लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा इन्नल हम्दा वन निअमता वन्निअमता लक वल मुल्क लक वल मुल्क ला शरीक लक। ला शरीक लक। हजरत अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उम्रे की जो सबसे पहली शर्त होती है ना जी, वो है जो हाजी बाहर से आ रहा है ना, वो हरम का तकद्दस है कि बाहर से एहराम बांध के अंदर आएगा। और अगर कोई साथी आप में से यहाँ पे अंदर है तो वो क्या करेगा जी, हदूद हरम से बाहर जाएगा कम से कम, जिसे हिल कहा जाता है, जैसे कि मस्जिद ऐशा मैदान अरफात भी हदूद हरम से बाहर है, कम से कम हदूद हरम से बाहर जाना और वहां से उम्रे की नियत करके आना। एहराम बांधना, एहराम मर्दों को होता है दो कोरी चादरें जैसे कि आपने पहन ली, ऐसा ही है ना। औरतों का एहराम होता है उनका सतर वाला लिबास जिससे जिस्म का कोई असर नजर ना आए, और ये चेहरे की जो टिक्की है ना वो नंगी होनी चाहिए उनकी, ठीक है ना, चेहरे की टिक्की नंगी होनी चाहिए। एहराम बांध लिया गया, फिर भी ना मेरी कुछ बहनें होती हैं जब उम्रे की नियत करती हैं ना, वो तो कहती है कि किसी गैर महरम को हमने अपना चेहरा नहीं दिखाना, तो वो कैब वाला निकाब मिलता है, देखा है ना आप साथियों ने, कुछ ने पहना होता है, उसके आगे चद्दर लटक जाती है, वो चद्दर जो लटक रही होती है वो आपके चेहरे को टच नहीं होनी चाहिए, कि चेहरे को टच नहीं होनी चाहिए, फिर वो भी चल जाती है, ठीक है ना। एहराम बांध लिया, उसके बाद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, ये जो तलबिया है ना, तलबिया ये एक मरतबा पढ़ना जी वाजिब है, 3 मरतबा ये पढ़ना सुन्नत है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप जब एहराम बांध ले उसके बाद हरम पहुंचने तक जो सबसे प्यारा वजीफा है ना वो तलबिया है जी। तलबिया पढ़ते हुए आप एक बार हरम तक जाएंगे, जब आपने हरम में पहुंच जाना ना, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा को लेके आए ना उम्रे की अदायगी करने के लिए, जब मक्का को फतह किया तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ना सहाबा को एहराम बंधवाया, वहां पे लेके गए और हरम में जाके अल्लाह के नबी सहाबा से कहते हैं आप ना सीधे हाथ वाले कंधों को नंगा करो, सीधे हाथ वाला कंधा नंगा करो, सीने को ऐसे चौड़ा कर लो और पाँव की रफ्तार को थोड़ा सा बढ़ा लो, ताकि मुशरिकीन मक्का को ये पता चल जाए मुसलमान कोई कमजोर कौम नहीं है। पहले 3 चक्कर तुम रमल के तौर पे लगाओ, इसे रमल कहा जाता है। हजरे अस्वद से पहला चक्कर स्टार्ट होता है। ये हजरे अस्वद भला कौन सा पत्थर है? ये वो वाला पत्थर है जो जन्नत से आया हुआ है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना इसका खुद भरोसा लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि ये जो पत्थर है ना, जब कोई बंदा इसका भरोसा लेता है ना, इसको चूमता है तो ये उसके गुनाहों को अपने अंदर जज़ब कर लेता है। ये ना दूध की तरह सफेद हुआ करता था, ये जो पत्थर है ना ये दूध की तरह सफेद था। और हजरत गुनाह जो होता है ना काला होता है, गुनाह काला होता है, गुनाहों को चूस चूस के ये काला हो गया ये पत्थर। ये वो वाला पत्थर है जन्नत से आया। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जब आप हजरे अस्वद के सामने आएंगे ना, हजरे अस्वद के सामने आएंगे, अपने हाथ को बुलंद करेंगे, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहेंगे, ये हाथ जो है ना आपका, ये हजरे अस्वद का काया मकाम हो जाएगा, ठीक है ना। आपने जब अपने हाथ का भरोसा लेना तो आपका हजरे अस्वद का भरोसा होगा, ठीक है ना। और अम्मा शाह सलामुल्लाह के पास ना उनकी एक गुलाम आई, अम्मा शाह सलामुल्लाह से कहने लगी मैंने ना आज ना 2 मरतबा हजरे अस्वद का भरोसा लिया। तो अम्मा शाह सलामुल्लाह कहती है उनसे, तुझे ख्याल नहीं आया मर्दों के बीच में जाके घुस के उनके साथ हजरे अस्वद का भरोसा लिया? तो तुम्हें पता नहीं है कि नबी अलैहिस्सलाम की ये हदीस है कि इसके सामने खड़े हो गए, हाथ को बुलंद करके बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहेंगे, हाथ का भरोसा लेंगे तो भरोसा हो जाएगा। तो मेरी कुछ बहनें ऐसी भी होती हैं जो हजरे अस्वद का भरोसा लेने के लिए जाती है, मर्दों के बीच में ऐसे घुस के जाती है कि सरों से दुपट्टे उतर जाते हैं। देखा है ना आप साथियों ने, कमीजें फट जाती हैं, बीच फंस जाती है तो चिल्ला रही होती है, चीख रही होती है, जबकि औरत की आवाज घर से बाहर नहीं निकलनी चाहिए दहलीज से, तो वो वहाँ पे चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है। ऐसा काम नहीं करना, ऐसा दूर से खड़े होके बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर सीधे हाथ का आप भरोसा लेंगे, हजरे अस्वद का भरोसा हो जाएगा। उस हजरे अस्वद से पहला चक्कर स्टार्ट होता है बंदे का, हजरे अस्वद से पहला चक्कर, और हजरे अस्वद पे ही खत्म होता है। आगे हजरे अस्वद से शुरू होगा, हजरे अस्वद पे खत्म होगा। पहले 3 चक्कर में कंधा जरूरी है कि नंगा रहे, सीधे हाथ वाला कंधा
पहले 3 चक्कर में जरूरी है नंगा रहे, अगर बाद में दूसरे 4 चक्कर में ढांपना चाहते हैं हर्ज नहीं होगा, नंगा भी रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। लेकिन पहले 3 चक्कर वो जरूरी है नंगा रहना, ठीक है ना। आप अहबाब ने 7 चक्कर बैतुल्लाह के लगाने, 7 चक्कर बैतुल्लाह के लगाने हैं। उसके बाद क्या किया जाएगा जी, आप मकाम इब्राहिम से पीछे आएंगे। मकाम इब्राहिम पता है ना आप साथियों को, ये मकाम इब्राहिम वो वाला पत्थर है जी, वो जो एक गुंबद सा बना हुआ है गोल्डन कलर का, ठीक है ना। उसके अंदर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पांव मुबारक, कदम मुबारक लगे हुए हैं, ये वो वाला पत्थर है। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह की तमीर कर रहे थे ना, खाना काबा को बना रहे थे, इसकी तमीर कर रहे थे, तो खाना काबा की दीवारें ना उनके कद के बराबर हो गई, जितनी उनकी हाइट थी ना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, उसकी दीवारें उसके बराबर हो गई। तो उन्होंने ना एक पत्थर का सहारा लिया जी, पत्थर के ऊपर खड़े हो गए ना, ऊंचा हो गए, मैं आगे 1-2 वार लगा लेता हूँ तो आगे ऊंचा हो जाऊंगा, फिर आसानी से लग जाएगा। जब उन्होंने पत्थर के ऊपर खड़े हुए ना, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ने उस पत्थर को हुक्म दिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ने उस पत्थर को हुक्म दिया कि रुई की तरह नरम हो जाओ। पत्थर वो रुई की तरह नरम हुआ। जब वो पत्थर नरम हुआ ना, तो और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पांव बीच में ना दस गए, खुब गए, पांव लग गए, वो छपे हुए देखे ना आप साथियों ने, बीच में दस गए। फिर अल्लाह ने उस पत्थर को ये हुक्म दिया था कि अब ना मेरे नबी से ना बैतुल्लाह की तमीर करवा। तो वो पत्थर ने भला कैसे तमीर करवाई, जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम किसी पत्थर की तैयारी करते थे ना, आते थे नीचे, पत्थर तैयारी करते थे, तैयार हो जाता, जिस जगह पे लगाना होता था ना, वो पत्थर ऐसे उड़ता था जी, उस जगह पे जाता था, बैतुल्लाह के साथ साथ तमीर करवा के वापस आ जाता था। फिर वो दूसरे पत्थर की तैयारी करता, वो उड़ता था, उस जगह पे जाता था, पत्थर लगवा के फिर वापस आता था। ऐसे ही उस पत्थर ने पूरे बैतुल्लाह की तमीर करवाई हुई है। ये वो वाला पत्थर है मकाम इब्राहिम। इसके पीछे ना नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजे वाली साइड पे इसके साथ पीछे होके 2 नफल पड़े थे। तो आपने ना तवाफ करने के बाद वाजिबुल तवाफ, उसमें नबी अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहली सूरत पढ़ी है वो है कुल या अय्युहल काफिरून, और दूसरी कुल हु अल्लाह। ये मसनून है, इसके अलावा भी कोई आती है पढ़ सकते हैं, इसमें हरज नहीं होगा, ठीक है ना। आप कोई दूसरी आती है तो पढ़ सकते हैं, अगर ये पढ़ लेंगे तो ये मसनून तरीका है, ठीक है ना। आपने फिर दुआ की, जब दुआ की ना नबी अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के बाद जमजम पिया, तवाफ करके नौफल पढ़ के दुआ के बाद आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौरान उम्रा जमजम पिया। जमजम जब भी पिया जाएगा ना, जब भी पिया जाएगा, ये ना पेट भर के पीना है, जमजम को पेट भर के और शेर होके पीना है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मुनाफिक के हलक से जमजम नीचे नहीं उतरेगा, ठीक है ना। तो हजरत जमजम पी लिया, उसके बाद आप सांस लेना चाहते हैं ना, ये जरूरी नहीं है, कुछ साथी कहते हैं उम्रा शुरू हो गया तो तब तक रुका नहीं जाएगा जब तक पूरा नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें कोई शर्त नहीं है, अगर सांस लेना चाहते हो तो वहां पे बैठ के आप सांस ले सकते हैं, ठीक है। फिर आप ना सही करने के लिए जाएंगे, सही का पता है ना, सफा से मरवा, सफा से मरवा इसका एक चक्कर होता है और मरवा से सफा 2 होते हैं। कुछ साथी भला क्या करते हैं, सफा से मरवा घूम के आगे करते हैं, ये 2 हो जाते हैं। सफा से मरवा 1, मरवा से सफा 2, बीच में ना हरे रंग की लाइटें लगी हुई आती है। आपने देखा है कि वहां पे साथी ना अपने पाँव की रफ्तार को बढ़ा लेते हैं, तेज हो जाते हैं, देखा है ना। आप अहबाब भी वहां से रफ्तार को बढ़ाएंगे, अपनी को तेज कर लेंगे, क्योंकि उस जगह पे ना इसलिए भागा जाता है। अम्मा हाजरा सलामुल्लाह, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब उनको यहाँ पे छोड़ के गए ना, उस वक्त बैतुल्लाह की तमीर नहीं हुई थी, उससे पहले फरिश्तों ने बनाया था, फरिश्तों ने ना इसे तमीर किया था, लेकिन ये खत्म हो गया। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस यहाँ पे ना अल्लाह के हुक्म के साथ नन्हे इस्माइल को, अम्मा हाजरा सलामुल्लाह को जब छोड़ के गए ना इस जगह पे, तो खजूरें कुछ दे गए थे, थोड़ी सी खजूरें थी उनके पास, और मशकीला, उस वक्त ना मशकें चलती थी, ये जो जानवर की खाल की बनती थी, ठीक है ना, जिसमें पानी वो स्टोर कर लिया करते थे। मशकीले में ना थोड़ा सा पानी था जी, कुछ पानी दे के गए, कुछ खजूरें दे के गए। अम्मा हाजरा सलामुल्लाह को जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह जिस जगह पे बना ना, इस जगह पे छोड़ा ना, वापस निकलने लगे तो अम्मा हाजरा सलामुल्लाह ना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पीछे गई, चल के कहती है, क्या आप हमें किस जगह पे छोड़ के जा रहे हैं? हमें उस जगह पे छोड़ के जा रहे हैं जहाँ पे ना कुछ खाने को है और ना कुछ पीने को। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पीछे नहीं मुड़ा, देखा भी नहीं उनकी तरफ, पीछे चलते रहे। फिर उन्होंने दूसरी आवाज दी, क्या उस जगह पे छोड़ के जा रहे हैं जिस जगह पे हम हलाक हो जाएंगे? फिर नहीं पीछे देखा, चलते रहे। तीसरी मर्तबा उन्होंने आवाज दी और कहा, क्या ये आपको आपके अल्लाह का हुक्म है? तो फिर मुड़े आप ना पीछे, कहा हाँ ये मेरे अल्लाह का हुक्म है। तो अम्मा हाजरा सलामुल्लाह फिर कहती है, बेशक अगर ये आपके अल्लाह का हुक्म है तो आपका अल्लाह हमें जाया नहीं करेगा, ठीक है ना। इस जगह पे
फिर वो इधर इधर रुक गए। अम्मा हाजरा सलामुल्लाह का दूध खुशक हो गया, नन्हे इस्माइल को पिलाने के लिए कुछ नहीं, पानी खत्म, खजूरें खत्म, पानी की तलाश में निकली और सफा से मरवा की तरफ जाती थी, सफा से मरवा, मरवा से सफा की तरफ आती। ऐसे उन्होंने ना 7 चक्कर लगाए। तो जब सफा से मरवा की तरफ जाती थी ना, ये जो जिस जगह पे सबज कलर की लाइटें हैं ना, इस जगह से ना हजरत इब्राहिम नन्हे इस्माइल को उन्होंने भला किस जगह पे लटाया था। ये जिस जगह पे मकाम इस्माइल है ना, इसी जगह पे नीचे जमजम का कुआं था, जमजम का कुआं है अभी, ठीक है ना। इसी जगह पे उनको लटाया, नन्हे इस्माइल को जब इस जगह पे लटाया गया ना, तो वहां पे निकली, तो वहां से उस जगह पे जाती, ये पहाड़ी से नीचे उतरती, तो नन्हे इस्माइल उनको नजर नहीं आते थे। जब वो नजर नहीं आते थे ना, तो अम्मा हाजरा सलामुल्लाह बेटे की मोहब्बत में भाग पड़ती वहां से। जब तक वो नजर नहीं आते तब तक भागती रहती। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात क़यामत तक इस जगह से लोगों को ऐसे ही दौड़ाता रहेगा, दौड़ाता रहेगा, दौड़ाता रहेगा। ये उनकी सुन्नत है जी, ठीक है। उसी वजह से यहाँ से भागा जाता। जब 7 चक्कर पूरे हो गए ना उनके मरवा की पहाड़ी पे जाके, उन्होंने देखा कि नन्हे इस्माइल की तरफ देखा ना, तो इस जगह पे कुछ परिंदे ऊपर उड़ना हो गए और शुरू हो गए ना, परिंदे आए ऊपर उड़ना शुरू हो गए। जब वो परिंदे ऊपर आके रक्स कर रहे थे ना, तो अम्मा हाजरा सलामुल्लाह पीछे भागी जी, नन्हे इस्माइल के नजदीक आई। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ने ना जिब्राइल अमीन को ये हुक्म दिया, जाओ नन्हे इस्माइल के पाँव के नजदीक जाके अपना पंख मारो। उन्होंने आके पंख मारा, नीचे से एक चश्मा निकला जो जमजम था। कुछ साथी भला ये कहते हैं कि नन्हे इस्माइल का एड़ियां रगड़ने की वजह से पानी निकला, नहीं, जिब्राइल अमीन आए, कुरान के अंदर भी लिखा हुआ है, उन्होंने अपना पंख मारा, नीचे से चश्मा निकला। अम्मा हाजरा सलामुल्लाह करीब आई और आके कहती हैं उसके गिर्द पत्थर रखे, ऐसे ना उसके गिर्द पत्थर रख के जमजम जो नाम है ना पानी को अम्मा हाजरा सलामुल्लाह ने दिया हुआ है, उसे कहा जमजम, यानी कि ठहर ठहर, आगे ना जा। उधर उधर उन्होंने सोचा कि मैं स्टोर कर लेती हूँ, मेरे बेटे और मेरे खाने का ये हो जाएगा इंतजाम। तो हजरत फिर वो यहाँ पे उस कुएं के ऊपर काबज होगी, वो जो चश्मा निकला ना पानी का, उस वक्त ना बनु साद कबीले का डैम टूटा था। जब उनका डैम टूटा ना, वो पानी की तलाश में निकले, उनके कुछ सिपाही आए, उन्होंने पानी देखा, फिर वो अपने पूरे कबीले के बादशाह को लेके आए। वो फिर आया, उन्होंने ये सौदा किया अम्मा हाजरा सलामुल्लाह के साथ कि हमें पानी चाहिए। तो अम्मा हाजरा सलामुल्लाह ने फिर उनसे कहा, अगर आपको पानी चाहिए ना इस कुएं का, तो फिर मेरी और मेरे बेटे की परवरिश करनी पड़ेगी आपको। फिर वो हजरत इस्माइल इस्लाम ना उसी कबीले में बड़े हुए, उसी से अरबी दान बने, अच्छी से अरबी वहां से सीखी उन्होंने, और उसी कबीले की एक लड़की से उनकी शादी हुई। फिर खैर ये तो लंबा हिस्ट्री है ना, जब जाएंगे इसमें। तो हजरत वो ना दौड़ा इस वजह से जा रहा, बताया इसलिए रहा था कि उस जगह से दौड़ा क्यों जाता है, इसी वजह से दौड़ा जाता है। फिर हजरत 7 चक्कर मरवा की पहाड़ी पे पूरे होंगे, आपके 7 चक्कर जब पूरे होने हैं ना, तो वहां पे शुक्राने के 2 नवाफल, सिर्फ शुक्राने के, सुन्नत या वाजिब नहीं है। इसलिए साथी पढ़ते हैं, या अल्लाह तूने मुझे तौफीक दी, मैंने तेरी दी हुई तौफीक से तेरे घर का उम्रा किया। उसके बाद हलक आता है। हलक क्या होता है जी? हलक नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में 4 उम्रे 1 हज किया, सब पे हल कराया, यानी कि टिंड करवाई। और कसर, सहाबा ने अल्लाह के नबी से कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम कसर करवा लें? तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना जवाब नहीं दिया। फिर सहाबा ने दूसरी मर्तबा कहा अल्लाह के नबी से, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसर करवा ले? तो अल्लाह के नबी ने फिर जवाब नहीं दिया। तीसरी मर्तबा कहा अल्लाह के नबी कसर करवा ले? तो फिर आपने कहा ठीक है कसर करवा लो, लेकिन कैसे होगा? आपके पूरे सर के बालों का चौथा हिस्सा कटना चाहिए, चौथाई हिस्सा। चौथाई हिस्सा समझते हैं? सर के बाल इतने बड़े हैं ना, सारे बालों का चौथा हिस्सा बराबर का कटना। ये नहीं इधर एक टक दे दिया, एक इधर टक दे दिया, कसर हो गया। ये मजाक है कसर के साथ। जिसने हलक किया ना टिंड की, अल्लाह के नबी ने उसके लिए 3 मरतबा यहाँ पे दुआ फरमाई। जिसने कसर किया पूरे सर के बालों का चौथाई हिस्सा काटने वाला, उसके लिए 1 मरतबा दुआ फरमाई। और औरतों का हलक बालों को चोटी के आखिर से पकड़े उंगली पे रोल करना है, ऊपर से काटने हैं, पोटे से ज्यादा बाल कटने चाहिए। महरम रिश्ता औरत के बाल काट सकता है। महरम रिश्ता कौन सा होता है जी? एक जिसके साथ निकाह हो चुका हो, जैसे कि औरत का खामंद है वो भी काट सकता है। और दूसरा महरम रिश्ता वो होता है जिसके साथ शरई लिहाज से बिल्कुल निकाह नहीं होता, जैसे कि बाप है, बेटा है, भाई है, चाचा है, मामा, ये रिश्ते भी महरम है। आपको पता चल गया जिनके साथ निकाह नहीं होता, ठीक है ना, वो भी महरम रिश्ते होते हैं। और औरत के बाल काट सकते हैं, मर्द के बाल काट सकता है, हलक कर सकते हैं, लेकिन उसकी शर्त होगी। शर्त उसकी क्या होगी जी? अगर 2 साथी उम्रा कर रहे हैं, एक का हलक बाहर से होगा तो वो दूसरे का कर सकता है, एक का बाहर से फिर वो दूसरे का कर सकता है। उसके बाद आपका एहराम उतरेगा हलक होने के बाद,
अलग होने के बाद एहराम उतरेगा। एहराम की कुछ पाबंदियां हैं, आप सब अहबाब को इसका पता है, ठीक है ना, उन पाबंदियों का भी ख्याल करिएगा साथ साथ। एहराम उतरेगा, एहराम उतर गया उसके बाद गुस्ल जरूरी नहीं है, कुछ साथी कहते हैं गुस्ल करना जरूरी नहीं है, नहाना चाहते हैं बाल लगे हुए नहा लें, नहीं भी नहाएंगे उसमें कोई हरज नहीं होगा जी, आपका उम्रा पूरा हो जाएगा। और मेरी अल्लाह से ये दुआ है, आप अल्लाह के घर के उम्रे की अदायगी के लिए जा रहे हैं, वो आपके लिए इसे आसान कर दे और कबूल कर ले। खैर हजरत, जो हमारी अगली ज़ियारत है वो है जी जबल नूर गारे हिरा। जबल नूर गारे हिरा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर पहली वही इस पहाड़ के ऊपर है। कुरान की पहली आयत इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ का नज़ूल इस पहाड़ पे हुआ।